की कमी के बारे में हम बात करें, मेरी कोशिश रहेगी कुछ ऐसे नुकात मैं आपको आज बताऊं जिन पर अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो शायद काफ़ी हद तक आपकी हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन एक बार फिर याद दिलाऊं कि डॉक्टर साहब से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चुकंदर की तस्वीर है और खुद लाल रंग है, तो इस बात का इशारा भी हमें दे रहा है कि आपके खून के लिए अच्छा है। जी हाँ, सबसे पहली बात कि ये आपके खून को जो है या आपके बदन को जो है उसकी सफाई करता है, यानी एक तरह से सफाई इसकी अच्छी तरह जो है, जो ऐसी चीज़ें ज़रूरत नहीं है उनको बाहर निकाल फेंकता है। इसके बाद जो है ये आपके जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो इसका एक नतीजा ये होता है कि इसमें आयरन की मिकदार जो आपके जिस्म में ज़्यादा बढ़ती है इसके खाने से, और फिर आपके खून के लिए भी अच्छा है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसका जो है एक दरमियाना साइज का आपने ये जो है सब्जी लेना है, और फिर इसको आपने 3 गाजर के साथ, और फिर अगर आपके पास शकरकंदी या मीठा आलू जो है उसके साथ जूस बनाइए और पिए। दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह खून की कमी में अगर आपकी कमी है तो काफ़ी हद तक आपकी हालत बेहतर हो जाएगी। मौसम है भाई पालक का और बहुत ही मज़ेदार सब्जी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप। और जी हाँ, ये इसमें आयरन है, इसमें B12 विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड भी है। अगर आप दिन में आधे कप यानी एक आधी प्याली पालक का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके 35% के आयरन जो आपके जिस्म को ज़रूरत होती है उसको मुकम्मल करता है। आपने क्या करना है, आपने पालक का सूप, पालक की सब्जी का दिन में जो है इस्तेमाल करना है, और अगर आप पी सकते हैं तो पालक के जूस का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें शहद डाल दीजिए ताकि इसका मज़ा जो है थोड़ा वो मज़ेदार सा हो जाए। आगे हम चलेंगे, इसका भी अभी मौसम है अनार, और जी हाँ इसके भी लाल रंग से जो है आप देख सकते हैं कि खून के लिए अच्छा है। आगे इसके बारे में बता दूं कि इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, आयरन की जज्ब करने में आपकी जो है मदद करता है, आपके जिस्म में आयरन बेहतर जज्ब होता है। आपने इसका जूस जो है पीना है, आपने इसके जूस में 1/4 चम्मच दालचीनी जो होती है उसके पाउडर का आपने डाल देना है, और इसमें 2 टीस्पून जो आपने हैं उसमें शहद के मिलाने हैं, और इसे पी लीजिए दिन में एक बार। तो आपकी काफ़ी तबीयत, अगर खून की कमी है तो ये हालत बेहतर हो सकती है। अगली तस्वीर की तरफ हम चलते हैं, और जी हाँ यहाँ पर हमारे पास है खजूर। खजूर का आपने इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है, 2 खजूरों को आपने रात को भिगो के दूध में रख देना है, और फिर सुबह आप खजूर निकाल के खा लीजिए। निहार आपने काम करना है, और फिर पीछे दूध भी पी लीजिए, ये भी आपकी हालत काफ़ी बेहतर कर सकता है। आगे हमारे पास जो तस्वीर है मेरे ख्याल से तिल की तस्वीर है। जी हाँ, और तिल के दानों का इस्तेमाल आप कीजिए। अब खुद काले तिल या खुद इस तरह के सफ़ेद तिल, ये आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। तिल को आप जो है पानी में भिगो के रख दीजिए, और जब ये अच्छी तरह भीग जाए तो इसका पेस्ट बनाकर दिन में वक्तन जो है आप 1 चम्मच खा लीजिए। आपकी खून की कमी को, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हामला है वो इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। इसके अलावा दिन में 1 सेब और इसके अलावा दिन में 1 केले का भी आप इस्तेमाल करें तो आपकी हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है।